Market crash alert. We are seeing a significant Nifty gap down due to the Strait of Hormuz crisis. Join HSG for the April 13 strategy. Market crash alert, Nifty gap down and the Strait of Hormuz crisis. नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अप्रैल 13 स्ट्रेटजी बाय हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो मंडे को स्टॉक मार्केट कैसी रहेगी उसकी स्ट्रेटजी हमने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शंस कल कैसी होगी या मार्केट कैसी रहेगी वो पूरी डिटेल हमने बनाई है। ये देखिए, आप जो शिप हैं उनमें आग लगी हुई है। ये हमने यहाँ पे शो केस किया है कि किस तरह से ईरानियन ने वहाँ पे माइन बिछाई है और गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से ब्लॉक कर दी गई है। वो सारी डिटेल्स हम यहाँ बताएंगे। तो चलिए जी, ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज। मार्केट अलर्ट और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शंस फॉर मंडे 13 2026। किस प्रकार से निफ्टी और बैंक निफ्टी रहेगा मंडे को, उसकी डिटेल हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। नंबर 1 जो रेड के अंदर है, फायर है जिसमें, हॉर्मूज ब्लॉकेड। नंबर 2 टॉक फेल्स, जो 21 आवर्स यूएस ईरान की टॉक थी। याद रखिए आप, 21 आवर्स तक ये टॉक्स चली और फिर क्या होगी, एंड में फेल होगी। कोई समझौता नहीं हो पाया ईरान और यूएस के बीच में। नंबर 3 वो भी बहुत बड़ा नेगेटिव है। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने भारत से 1.8 लाख करोड़ रुपीस का आउटफ्लो किया है। कब? अकेला अप्रैल महीने के अंदर, और अभी मात्र 10 दिनों के अंदर इतना ज़्यादा आउटफ्लो हो चुका है। और क्रूड शॉक जो $100 की एकदम दहलीज पे खड़ा है, $100 की रिवाइज्ड कॉल बियरिश विद हाई कॉशंस। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रिवाइज्ड कॉल क्यों लिखा हमने इसको? हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम लोगों ने 2 टाइप के रिपोर्ट्स बनाई थी। जो पहली रिपोर्ट थी वो ये जो टॉक्स थी अभी फेल नहीं हुई थी, तो मार्केट में एक बुल स्ट्रक्चर बना हुआ था, बुल। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने मार्केट की रिपोर्ट प्रिपेयर की थी मंडे के लिए। लेकिन जब ये टॉक्स फेल होगी, डिटेल्स डाटा आ गया, तो हमने रिवाइज्ड कॉल बनाई बियरिश विद हाई कॉशंस। ये हमारी वार्निंग है मंडे के लिए। एक तो वो गैप डाउन होगी और उसमें बियरिश और कॉशन है यहाँ पे। निफ्टी अब देखिए कितना गैप डाउन होगा। निफ्टी 300 to 600 पॉइंट, ये क्लियरली इतना गैप डाउन होगा। बैंक निफ्टी 1000 से 2000 पॉइंट गैप डाउन होगा। और प्रोबेबिलिटी जो हमने पूरे डेटाबेस निकाली है, 55% बियर विल बी इन कंट्रोल। तो जो लोग लॉन्ग जिन्होंने किया हुआ है वो बने रहिए हमारे साथ, यहीं से आपको पूरी डिटेल मिलने वाली है। ये हमारी ओर से हिमालयन स्टॉक गुरुकुल, हमारा डिस्क्लेमर है बहुत क्लियरली। सेबी रजिस्टर्ड स्टेटस, एजुकेशनल पर्पस है हमारा ओनली। रिस्क डिस्क्लोजर कर रखा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछिए। और डाटा सोर्सेज हम ट्रेडिंग व्यू का इस्तेमाल करते हैं, मनी कंट्रोल, CNBC, रूटर्स, मार्केट वॉच, डाउ जोन वायर्स और बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे। और इसमें हमने जिनकी राइटिंग्स का इस्तेमाल किया वो है वॉरेन बफेट, रे डालियो, हॉवर्ड मार्क्स, पीटर लिंच और मार्क मिनरवेनी। तो इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। चलिए जी अब आगे। आज संडे को क्या होता है यहाँ पे, जब हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की, द फर्स्ट पार्ट, पहले पीछे चलते हैं, पहले यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ट्रंप अनाउंसेस ब्लॉकेड ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। मार्केट वॉच ने ये बताया हॉर्मूज जो है क्रिटिकल है, ब्लॉक कर। जेडी वॉन्स लीव्स पाकिस्तान, कोई डील नहीं हुई, ये भी नेगेटिव। रेड लेते हैं क्योंकि ये रेड की तरह नहीं, ये भी नेगेटिव। एफपीआई ने डंप किए 48,000 करोड़ इन अप्रैल और 1.8 लाख करोड़ 2026 में अभी तक, ये भी नेगेटिव। बिटकॉइन ड्रॉप 72,000, बिटकॉइन जो है $72,000 से नीचे चला गया। तो
तो ये भी क्या है, बिल्कुल नहीं। गोल्ड और सिल्वर इसकी तरफ मार्केट जो है मूव कर रही है। एक बात याद रखिएगा, आप अपना पोर्टफोलियो ओपन करके देखिए और उसमें देखिए गोल्ड की एलोकेशन कितनी है। ये पॉइंट यहाँ मैं समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए गोल्ड की जो एलोकेशन है वो कितनी है आपके, गोल्ड प्लस सिल्वर कर लेते हैं दोनों, गोल्ड एंड सिल्वर। तो याद रखिए 10% गोल्ड होना चाहिए आपके इसमें और 10% क्या होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए। और गोल्ड ETF की फॉर्म में आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, सिल्वर ये भी ETF की फॉर्म में। और आपको इसका पता कहाँ से चलेगा, जल्दी से आप लोग जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर। गोल्ड और सिल्वर को लेके बहुत सारे वीलॉग हमने वहाँ बनाए हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब दोबारा वापस चलते हैं हम एक बार फिर से जो ट्रेजडी वहाँ पे दोबारा, लेट्स टर्न हियर। अब ये जो है मैक्रो स्थिति क्या है, व्हाइट हाउस वार्न अबाउट ईरान वॉर इकोनॉमिक हिट, वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल याद रखिए नंबर 1 जर्नल है। और मुझे इन माय ओपिनियन और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ओपिनियन में जो सबसे ऑथेंटिक फाइनेंशियल्स कोई है, दैट इज वॉल स्ट्रीट जर्नल। इन्होंने क्लियरली बोला है कि इसका एक इम्पैक्ट होने वाला है मार्केट के अंदर। अब चलिए ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेट्स न्यूक्लियर ऑप्शंस फॉर मार्केट। एक तरह से न्यूक्लियर अटैक हो गया स्टॉक मार्केट के ऊपर। क्रूड के जो प्राइसेस हैं वो जा सकते हैं $120 से। इंडियन रूपी कहाँ जा सकता है, 95 प्लस के ऊपर। निफ्टी गैप डाउन हो सकता है या होगा अप्रोक्सीमेटली -600। और विक्स कहाँ जा सकता है, 28 प्लस। तो आप लोग याद रखिए ये बहुत बड़ा खतरा है। 12% ग्लोबल सप्लाई जो है ऑयल की गल्फ ऑफ हॉर्मुज से आती है, 17 मिलियन पर डे वहाँ से फ्लो होता है। भारत का 85% क्रूड हम बाहर से लेते हैं। ब्लॉकेड इक्वल टू अनप्रेसिडेंट सप्लाई शॉक, क्रूड कुड स्पाइक, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंडियन ऑयल इंपोर्ट बिल 50,000 करोड़ रुपए बढ़ जाता है एनुअली अगर $10 प्राइस बढ़ता है और रुपी अंडर एक्सट्रीम प्रेशर। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए। हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो। अब आइए आप यहाँ पे FPIs ने भारत से 1.8 लाख करोड़ रुपी क्या कर दिया है, यहाँ से सेल कर दिया है। इन्होंने रेड में करते हैं इसको, सेल कर दिया है। दैट इज अ बैड न्यूज। लार्जेस्ट सिंगल मंथ आउटफ्लो हुआ है 2008 के बाद, सबसे ज्यादा गया है मार्च 2026 में। और ये वॉर अगर ऐसी चली रही तो अप्रैल भी इतना ही बुरा होने वाला है। DIIs की फायर पावर लगभग खत्म होने वाली है। DIIs खरीदते रहते थे बेचारे, लेकिन अब उनका जो क्या कहते हैं, अगर हिंदी या बॉलीवुड स्टाइल में कहें तो जो उनका दम है ना वो अब खत्म होने वाला है उनमें। और अंग्रेजी में कहें तो एग्जॉस्ट होने वाले हैं, एग्जॉस्ट होने वाले हैं DIIs। और मंडे जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अब आइए आप 21 आवर की डील जब हुई, ये पहले इस पे वापस आते हैं, आपको 21 आवर की डील के बारे में बताते हैं। डील हुई सैटरडे मॉर्निंग में, टॉक शुरू होती हैं, मार्केट होप्स सीज फायर। हमने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर दी थी, पर वो आफ्टरनून में US डिमांड वेरीफाइबल, कोई भी न्यूक्लियर वेपन ईरान नहीं बनाएगा। हमारा हिमालय स्टॉक गुरुकुल का बहुत क्लियर व्यू है यहाँ पे। ईरान के पास इतना ज़्यादा ऑयल है, इतनी ज़्यादा गैस है, तो उसको न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत है भारत को, चाइना को, जिनके पास अपना क्रूड ऑयल ही नहीं है। तो इनके पास तो बहुत है, तो इसलिए ये संदेह होता है इनके ऊपर। इवनिंग में हॉर्मुज डिस्कशन ब्रेक डाउन, JD वॉन्स साहब ने बोल दिया कि हम चलने के लिए तैयार हैं। संडे को 21 आवर ऑफिशियली फेल, JD Vance लीव्स पाकिस्तान। ट्रंप अनाउंसेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड, ये सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है। और NSE BSE ओपन मैसिव गैप डाउन, ये आप 9:15
AM पे मॉर्निंग में देखेंगे। इसकी डिटेल हम पहले ही बना देंगे सुबह। तो निफ्टी क्या होने वाला है कल? निफ्टी 50 गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। ये क्रिस्टल क्लियर है कि दे आर गोइंग्स टू बी गैप डाउन ओपनिंग। अब आइए आप, क्रूड ऑयल शॉक बहुत क्लियर है, इस वक्त है $98 का। मंडे 108 से 115 के बीच में ये जाने वाला है, ये ऐसी प्रेडिक्शन है, वो हम देखेंगे। और इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है 50,000 करोड़ का अप्रैल मंथ में, अगर वो नहीं ओपन होता तो। आप लोग देखिए, इससे पहले मैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखिए 10 अप्रैल का चार्ट हमने बनाया है। यहाँ से देखिए क्रूड ऑयल का चार्ट ऊपर को राइज किया था, फिर फॉल किया था। अब ये जो इस जोन के अंदर आने वाला चार्ट है ना, तो याद रखिएगा क्रूड ऑयल राइज करेगा यहाँ, और क्रूड ऑयल राइज करेगा। और हम नए जो टॉपिक्स हैं, नए जो लेवल हैं, टारगेट्स क्रूड ऑयल के डिवाइस करेंगे कल मंडे मॉर्निंग में। तो इसीलिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो नए टारगेट हैं वो कल मिल सकें। अब आइए आप निफ्टी 50 के रिवाइज जो टारगेट हमने बनाए हैं, चार्ट से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं। चार्ट से पहले हम आते हैं यहां पे कि निफ्टी 50 का ये है अप्रैल मंडे। ये देखिए प्री न्यूज जो है, जो ये जो टॉक्स थी उससे पहले की जो न्यूज आई, उसमें हमने क्या बोला? कॉशियसली बुलिश। ये रेंज थी, इसको छोड़िए आप, ये नहीं आने वाली है। ये है पोस्ट न्यूज टारगेट, क्योंकि न्यूज बेस्ड मार्केट है। यूएस ईरान की जो टॉक्स हैं वो फेल हो गई हैं। अब आइए, एक्सपेक्टेड ओपन है 23,400 से लेके 23,700 तक ये ओपन होगा। रेंज है 23,100 23,900, ये कल की रेंज रहने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जब मैं क्लीन कर देता हूँ स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और इसी के अकॉर्डिंगली आप कल ट्रेडिंग करिएगा। और वही ट्रेडिंग जो है, या जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है, आपके साथ तो बहुत बुरी होने वाली है कल। जिन्होंने भी लॉन्ग कर रखा होगा ना, दे आर इन अ बिग बिग डेंजर। दोबारा मैं इसको क्लीन करके लेके आता हूँ। बियर प्रोबेबिलिटी है 55% टू 60% की बियरिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश ही रहने। वेट, डू नॉट बाई द ओपन गैप। जैसे वो गैप डाउन होगा तो बाई करने की जरूरत नहीं है, वोलेटिलिटी होगी। बुलिश मार्केट 25%। इस 25% भी मुझे सीरियस डाउट है, पर ये डाटा बता रहा है तो शायद डाटा मुझसे अच्छा ही बताएगा। न्यूट्रल 20%, बियर 55%। ये हम डेरिवेटिव डाटा से निकालते हैं, लेकिन अगर हमारी गट फीलिंग आप पूछेंगे 75% गैप डाउन है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के पर्सपेक्टिव में। लेकिन ये डाटा का है तो हम डाटा को ज़्यादा फॉलो करेंगे। हॉर्मूज कंफर्म्ड मोस्ट लाइकली, या रात को कोई न्यूज़ आती है उसको हम देखेंगे। अब आइए आप, ये हमने फिबोनाची का चार्ट बनाया हुआ है। ये है निफ्टी 50, ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये देखिए यहाँ पे, अब ये जो लेवल है ना 23,000, ये यहाँ से मार्केट ने ऊपर को जाना था, और हमें उम्मीद थी कि मार्केट ने जाना था 24,276 पे। अब वहाँ मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। अब कल की जो मार्केट है वो यहाँ से गैप डाउन होगी मार्केट में, और ये जो लेवल है ये सबसे महत्वपूर्ण है 23,781, या आप इसको अगर रफली कर लें तो 23,800। ये सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। यहाँ से कल हम इस कैंडल को देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो दिन है वो कल का दिन आएगा। तो चलिए जी, एक्सपेक्टेड गैप डाउन। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। ये देखिए, अब बैंक निफ्टी के टारगेट देखते हैं हम कल के लिए। तो बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है? ओपन 54,000 टू 54,800। इंट्राडे रेंज क्या रहने वाली है वहाँ पे? 53,500 टू 55,200। बहुत वोलेटिलिटी होने वाली है कल। तो क्रिटिकल लेवल क्या है? 55,967। पीबीएट पॉइंट कहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे आग लगने वाली है? 55,010। सपोर्ट कहाँ पे मौजूद है? 54,498। बहुत क्रूशियल है ये।
सेकंड सपोर्ट कहाँ पे आने वाली है 54,054। देखिए क्या शानदार नंबर है। क्रिटिकल, इसीलिए इस पे मैंने फायर बनाई है, 53,482 सबसे क्रिटिकल लेवल है ये बैंक निफ्टी में। जो लोग बैंक निफ्टी में काम करते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लो आप इसका, और यही कल आपको बचाएगा अगर आपको कुछ करना है वहाँ पे। और 20 डे DEM में कितना है 56,700, इसको तो भूल ही जाइए आप फिलहाल, ये तो आप सोचो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये। अब आइए आप बैटल फील्ड क्या होने वाली है कल के लिए, पहले उस बैटल फील्ड पे लेके चलता हूं आपको। ये तो हमने बैंक निफ्टी तो हमने कर लिया, इसको आगे लेके चलते हैं दिस वन। अब निफ्टी के ये लेवल्स जो हैं, इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट लो। 200 AEM में 24,049 फार अबव, बहुत, इसको कहते हैं दिल्ली दूरस्तम, दिल्ली बहुत दूर है, यहाँ पहुँचना तो आप भूल ही जाओ फिलहाल। फ्राइडे क्लोज यहाँ पे हुआ है, रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से मार्केट फॉल करेगी। रेजिस्टेंस 123,950, पहले ये सपोर्ट था, ये देखिए अब ये रेजिस्टेंस बन गया, एक्स सपोर्ट। अब ये पहले ये आपको सपोर्ट दे रही थी, अभी आपके लिए रेजिस्टेंस है, क्या बात है। फिबोनाची का जो की लेवल है ये मैंने आपको बताया 23,082, चार्ट पे हमने देख लिया, ये एग्जिट डोर है। जैसे मार्केट, जो लोग जिन्होंने लॉन्ग कर रखा है ना, अगर मार्केट 23,700 पे आती है तो चुपचाप से अपने लॉन्ग आप ना कल बेच दीजिए, पूरे के पूरे लॉन्ग, याद रखिए इस पॉइंट को। अब आइए आप सपोर्ट टू 23,500 की सपोर्ट है, ये सबसे लास्ट स्टैंड है ये आपका, इसके बाद तो बियरिश चलेगा पूरा। और फिबोनाची का 78.6 का जो लेवल है, 78.6% का लेवल 23,142 बियर का टारगेट है ये, मंडे बियर केस एक्सटेंडेड टारगेट। अगर आपको पुट करना है और आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि यहाँ जाएंगे, तो ये होगा आपका पुट का एक्सट्रीम लेवल, और सबसे महंगी पुट होगी ये। वीक लो फ्लोर होगा आपका 22,180 में जो सपोर्ट, अप्रैल 7 की बॉटम है। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये लेवल जो है वो आने वाला है। अब आइए आप बियर का क्या, बियर फैक्टर डोमिनेंट कौन से हैं, बुल फैक्टर डोमिनेंट कौन से हैं, दोनों फैक्टर। स्टेट ऑफ हॉर्मूज एक्सप्लेन कर दिया आपको, ईरान वाला एक्सप्लेन, FPI एक्सप्लेन्ड, क्रूड ऑयल एक्सप्लेन कर दिया, रूपी एक्सप्लेन्ड, बिटकॉइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बोला है इन्फ्लेशन, ग्रोथ और जॉब्स ऑल गेटिंग वर्स, तीनों वर्स हो रही हैं अमेरिका में। तो ये सब जो है एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकती है, जो कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थिति इतनी बुरी क्रिएट कर दी है। व्हाइट हाउस इटसेल्फ वार्निंग ऑफ इकोनॉमिक हिट, एक मेस क्रिएट हो चुकी है, ये है नेगेटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव भी तो है साथ में, DI स्ट्रक्चरल बाइंग एवरी सेशन पर बेचारे थक चुके हैं। RSI बुलिश 53 पे है, और कल जो टसल होने वाली है ये न्यूज़ है और ये टेक्निकल है। तो देखते हैं टेक्निकल लोग जीतते हैं कल की न्यूज़ जीतती है। तो आजकल तो न्यूज़ ही जीत रही है, तो कल देखते हैं क्या होता है। गिफ्ट निफ्टी प्री न्यूज़ डाटा है, पोस्ट न्यूज़ डाटा मॉर्निंग में आएगा, तो इस पर कमेंट करने का कोई लॉजिक नहीं है। इंडिया विक्स 18 पॉइंट ये मॉर्निंग में बढ़ेगा, तो इसको भी भूल जाओ। डिप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है कि जैसे ही 3 से 5% डाउन होगा तो बाई करो। RBI रेट कट नैरेटिव सपोर्टिव, मार्केट जब इस तरह की स्थिति में होगी तो RBI का रेट कट की होप बढ़ जाती है। तो ये बुल और बियर दोनों पोस्ट न्यूज़ एनालिसिस हमने किए। अब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है, इसका किस सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसको हमने यहाँ पे बनाया है। तो चलिए जी, नंबर 1 ये देखिए आप, एविएशन के जो सेक्टर हैं बिल्कुल बाई नहीं करने हैं, 4 से 8% कल ये फॉल कर सकते हैं। ऑयल एंड नेचुरल, ये डिफेंस के स्टॉक ये बाई करने हैं, 3 to 6% ये राइज करेंगे। दो एक्सट्रीम मैंने आपको बता दी, आपको खरीदने हैं डिफेंस के स्टॉक और आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं एविएशन के। रिलायंस इंडस्ट्रीज बढ़ सकती है और
ऑयल और गैस की जो कंपनीज हैं, क्योंकि तेल महंगा होगा तो इनका मार्जिन भी बढ़ता है। पेंट के स्टॉक्स बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। बजाज और आइशर मोटर, इनके ऊपर फ्यूल का फर्क पड़ता है, ये भी अवॉइड करने। बैंकिंग के स्टॉक अवॉइड करने हैं, एफपीआई सेल कर रहे हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का सबसे बड़ा शेयर कहाँ है? आईसीआईसीआई बैंक में और एचडीएफसी बैंक में। आईटी अवॉइड करना है। गोल्ड, प्रीशियस मेटल बाई करना है कल आपको। एफएमसीजी जो स्टॉक्स हैं, इससे पहले दोबारा वापस चलते हैं एफएमसीजी के ऊपर। एफएमसीजी के स्टॉक फॉल करेंगे, अवॉइड करने। फार्मा अवॉइड करना है। अब चलिए जी, अब चलते हम आगे। ये है मंडे अप्रैल की जो प्लेबुक है, बिल्कुल क्लियर प्लेबुक हमने बनाई है। यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री बाई करनी है आपने। मैंने पहले भी बताया, ये एक बाइंग जोन के अंदर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि इनको मार्जिन का बेनिफिट है। इंडिगो, स्पाइस जेट बिल्कुल बाई नहीं करने हैं, रेड में लेते हैं इनको। एशियन पेंट अवॉइड करना है बिल्कुल। आईसीआईसीआई बैंक ये न्यूट्रल है, आरएसआई के अनुसार आपको बताएंगे क्या करना है। गोल्ड, ईटीएफ, एमसीएक्स के ऊपर 100% बाई करनी है आपको। डिफेंस स्टॉक जितने भी बाई कर सको, और मैंने पहले बताया है मोतीलाल ओसवाल का जो ईटीएफ है, आई थिंक 85 रुपीज के आसपास है कहीं पे, वो 84-85 रुपीज पे इसको बाई करना है, जितना ज्यादा आप बाई कर सको इसको। नेक्स्ट, ये दोबारा वापस लेते हैं इसको, दिस वन। इसमें कलर चेंज करने की प्लान सोच रहे हैं हम। ये आ गया टीसीएस, इसको लेते हैं रेड में। टीसीएस, इन्फोसिस अवॉइड करने हैं ये आपको, क्योंकि रिसेशन का फियर है इन पे। ओला इलेक्ट्रिक, स्पाइस जेट, एक्सट्रीम रिस्क है इनका। ओला इलेक्ट्रिक एंड स्पाइस जेट, हमें बहुत ज्यादा मेल आई हैं इन दोनों स्टॉक का एनालिसिस का। अगर हमें कल वक्त मिलेगा तो हम जरूर इन दोनों के ऊपर कल इनका बिहेवियर देखेंगे और वीलॉग बनाएंगे इनके ऊपर। सुजलॉन एनर्जी हाई बीटा स्टॉक है, इस स्टॉक को भी आपको अवॉइड करना है। जाइए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर, अल्फा और बीटा के जो स्टॉक्स क्या होते हैं, ये सब हमने एट लेंथ वहां पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। और यहां पे आज का ये हमारा वीलॉग, इसको खत्म करने से पहले मैं आपको क्लियरली वर्डिक्ट बताना चाहता हूं, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की फाइनल कॉल आपके लिए क्या है? रिवाइज वर्डिक्ट बियरिश विद एक्सट्रीम कॉशंस, बहुत क्लियरली है। निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होगी 23,100, 23,700। बैंक निफ्टी 53,500 से 54,800। बियर प्रोबेबिलिटी 55 to 60% है। प्रीवियस जो थी हमारी उसको आप भूल जाइए, क्योंकि वो इस वॉर, ये जो टॉक्स थी उससे पहले की थी। डू नॉट बाई, ये देखिए यहां पे डू नॉट बाई गैप डाउन ओपनिंग, बहुत क्लियर है ये। एग्जिट डोर है 23,700 अगर ये ब्रीच होता है। रिलायंस इंडस्ट्री आपको बाई करनी है। गोल्ड ईटीएफ डिफेंस, ये इसका ना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल फाइनली का, कि आपको करना क्या है कल। ये है आपकी प्लेबुक जो आपके सामने है ना, यही प्लेबुक है आपकी। इसको दोबारा क्लीन कर लेते हैं। ये प्लेबुक है कल आपकी, तो इसी प्लेबुक के अकॉर्डिंगली आपको काम करना है कल। रिलायंस को आपको खरीदना है, ये मैंने आपको बता दिया। और आपको अवॉइड करना है, देखिए जो फायर मैंने यहाँ चलाई है, अवॉइड एविएशन, एशियन पेंट, आईटी, हाई बीटा पेनी स्टॉक्स, बिल्कुल अवॉइड करिए। एमसीएक्स के ऊपर आपको देखना है रियल टाइम में क्रूड को। ये आपको देखना क्या है, कल मॉर्निंग में ही हम आपको पोस्ट डाल देंगे हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के ऊपर, आप उस पोस्ट को देख सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा कहता हूं मैं, सब्सक्राइब करिए। और ये देखिए, हिमालयन फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट मॉडल का स्कोर कितना है? 2.6 आउट ऑफ 5। हमने सीधा बोला है स्टैंड असाइड डिफेंसिव, नॉट अ बाइंग डे। तो बाई तो आपको करना ही नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है इस न्यूज़ बेस्ड इन्वायरमेंट में कल क्या होने वाला है। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया वीलॉग,
तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हाँ, अगर आपको पसंद आया है तो अब हम आपसे मिलेंगे एक नए वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट। तो स्टे कॉशियस टुमारो। कल बिल्कुल कॉशियस रहना है आपको, बहुत वोलेटाइल मार्केट है। तो अब आपसे मिलते हैं एक नए वीलॉग।